गौस आजम रदी अल्लाह ताला बाबों में आते हैं, क्या किया इन्होंने? खाए पिए और ऐश करके सो नहीं गए इस इत्मीनान से कि आए हम कंफर्म जन्नत। जंगलात में निकले, तबलीग इस्लाम की, हलाल और हराम की तमीज रखी, इस बात पर जिंदगी को बसर किया, इस फैथ के ऊपर, इस अकीदे के ऊपर और इस नजरिए के ऊपर, और हर वक्त डरते थे इस बात पर कि कहीं ईमान सल्ब ना हो जाए। ईमान है तो सब कुछ है, वरना कुछ भी नहीं। और इसका मिसाल मुजाहिरा यूं फरमाया कि ईद वाले दिन जब आप अपने दरवाजे बंद करके रो रहे थे तो लोगों ने आकर पूछा, हुजूर वाला आप क्या रो रहे हैं? दुनिया जश्न मना रही है, सेलिब्रेशन कर रही है, इंटरटेन कर रही है, नए कपड़े, नए खाने, घूमना फिरना, और आप ईद वाले दिन ये कर रहे हैं। तो गौस आजम रज़ी अल्लाह ताला ने ये इरशाद फरमाया कि मेरे लिए ईद का दिन तो वो है जब अपना ईमान सलामत लेकर जाऊंगा। दिन तो मेरे लिए ईद का ये दिन है। दुनिया अगर करती है तो उनका मामला है, लेकिन मेरे लिए ईद का दिन कौन सा है कि जब मैं अपना ईमान सलामत लेके जाऊं। है मादर जात वली, नमाजों का ये आलम है कि 40 साल ईशा के हुजूर से नमाज फजर पढ़ी है। आजकल के लोगों को ये भी समझ में नहीं आता, वो अपनी इबादतों को औलिया कामिलीन की इबादतों से कॉम्बिनेशन करना चाहते हैं। इसमें आप ये देखिए कि दुनियावी मिसाल में, यानी कहने वाला, सवाल करने वाला जब अपनी इबादत को औलिया कामिलीन की इबादत से कंपेयर करने की कोशिश करें कि नहीं जनाब उनकी इबादत हमारी इबादत, ये कैसे हो सकता है? 40 साल ईशा की हुजूर से कैसे पढ़ी होगी? उन्होंने ताज्जुद पढ़ी होगी, उन्होंने फिर वो आराम किया होगा, नहीं किया होगा, फिर उनके दुनियावी मामला, फिर ये दुनियावी एतबार से दुनियावी लेवल पर बात करने वाला ये करता है कि भाई उनको पता ही नहीं चला फिर कि ईशा की नमाज के बाद इबादत कितनी की। आज गुनाहगार बंदा, कोई शख्स पूरी रात मोबाइल पर यूट्यूब चलाए, नेट चलाए, तो फजर की अजान हो जाने के बाद भी उसे होश नहीं होता कि इतनी रात गुजर गई। जुमला दे रहा, अल्लाह करे समझ में आ जाए। दुनियावी लेवल के ऊपर कि भाई हमारी इबादतें उनकी, वो भी तो इंसान थे, फिर हमारी समझ में नहीं आती। फिर वो कैमरा लेकर बैठ जाता है, एकेडमी खोलकर बैठ जाता है, और फिर जो है वो जनाब मुर्गी कैसे खाकर जिंदा कर दी। ये तो हो नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता। 12 साल पुरानी कश्ती कैसे? यार ये तुम लोगों ने डींगे मारना शुरू कर दिए, ये अपनी तरफ से तुमने बयान करना शुरू कर दिया। बंदा यहां से अपने पोते को बड़ी मुश्किल से देखता है, चश्मा लगाना पड़ता है, और गौस आजम ने जमीन पर रहकर वो लोह अर्श, लोह कलम, कुर्सी को देख लिया। ये हमें समझ में नहीं आता। मुर्दों को जिंदा कर दिया। किसी डॉक्टर के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि मुर्दे को जिंदा कर दे। तुमके तो गौस आजम ने मुर्दे को जिंदा कर दी, ठोकर लगाई, उसका बेड़ा पार हो गया। बुढ़िया का बेड़ा जो था, जो दुल्हा दुल्हन 12 समेत सब खराब हो गए, 12 साल गुजर गए, वो जिंदा कैसे हो गई? उन्होंने हाथ से ये करामत कर दी। उन्होंने एक इशारा किया, जो है वो चील के 2 टुकड़े हो गए। उन्होंने अपनी नालिन को इशारा किया, वो होती भी चली गई, और उस बदबख्त के सर पे पड़ी और एक खातून की इज्जत बच गई। ये हमें समझ में नहीं आती। जब समझ में ना आई, उन्होंने एकेडमी खोली, आओ जरा एक कमरा लो, एक कैमरा लो, और अपने चंद मुरीदीन, चंद वो लोग जिनको पैसे देकर एकेडमी का स्टूडेंट बनाया, और उसके बाद उनको जमा किया और कहा जनाबे वाला देखो, एक बंदा जमीन पर रहकर लौह और अर्श, कलम, कुर्सी को नहीं देख सकता। उन्होंने कहा ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है, 12 साल पुरानी कश्ती पार नहीं लग सकती। वेरी गुड, बहुत जबरदस्त आंसर है सर आपका, सल्यूट, आई एम प्राउड ऑफ यू। एक बंदा मुर्दे को जिंदा नहीं कर सकता। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक कहा, कुरान से कहा, आपने हदीस से कहा। मैंने कहा उल्लू के पट्टे, ये तो एक दुनिया की बात कर रहा है। एक वो गुनाहगार जो सारी रात गुनाहों में मुस्तक रहे, 2 रकात जुम्मे की पढ़ते हैं क्या हमारे पास? रमजान के रोजे 30 आए, हमारी हवाएं निकल जाती हैं, हमारी चीखें निकल जाती हैं। हमसे 1, 2, 4 रोजे रखने के बाद हमारे अंदर वीकनेस पैदा हो जाती है। एक हफ्ता गुजर जाए, 1 महीना गुजर जाए, 1 साल गुजर जाए, कुरान को खोलकर पढ़ते नहीं, क्योंकि पैसे कमाने की धुन इतनी है। हमारी इबादतों का, रियाजतों का ये आलम है, एकेडमी का तुम्हारी ये आलम है। तुम मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं जाते, तुम तो खुद एकेडमी में पढ़ते हो कि कहीं मस्जिद में कोई ठोक ना दे। तुम्हारा डर और खौफ इतना है, तुम खौफ में रहते हो, तुम गम में रहते हो, तुम टेंशन में रहते हो, तुम डिप्रेशन में रहते हो। तुम्हें ये खौफ लाहक है कि कोई ठोक ना दे, कोई मार ना दे। अरे बापों के खिलाफ तकरीरें करके
चैनल बनाकर 35 लाख महीने का कमाना, अर्निंग करना बात और है। अरे तुम्हारे पास इबादतें कितनी है, तुम्हारे बज़ाहिर हाथ गौस आज़म जैसे बज़ाहिर हाथ की तरह तो हो सकते हैं, तुम्हारी जबान गौस आज़म की तरह बज़ाहिर जबान तो हो सकती है। अरे मगर ये तो देखो, ये तो वो मादरजात वली है, मां के रहम से कुरान के पारे हिफ्ज़ करके आए। जिस दिन आपकी विलादत थी, अल्लाह ने प्रोटोकॉल ऐसा दिया, पूरे गिलास शहर में हामला औरतें, प्रेग्नेंट जितनी औरतें थी, अल्लाह ने सबको बेटे अता किए। अब उनकी ताकत का ही आलम है, उनकी इबादत का आलम है, उनकी रियासत का आलम है, उनके कमालात का आलम है। तुम पूरी रात यूट्यूब पर गुजारते हो, पूरी रात कुरान पढ़ के गुजारते हैं। तुम्हारी 2 रकातें जुम्मे की है भाई, वो एक एक रात में 1000 नवाफिल पढ़ते हैं। तुम्हारा कुरान सिर्फ अपने मरहूम के स्वयं पे होता है, वो 2 रकात में पूरा कुरान पढ़ लेते हैं। हमें करामत नहीं आती समझ में। तेरी समझ के लिए किसी ऐसे सर्जन को बुलाना पड़ेगा जिसकी अपनी 4 खोपड़ियां हो, जिसके पास एक दिमाग नहीं 4 दिमाग हो, वो तेरा इलाज करे, तब जाके तेरे को समझ में आएगा। और करामत कहते ही उसे है जो खोपड़ी में ना है। कहते यार जब तक कि टेक्नोलॉजी का जमाना नहीं था तो फला बुजुर्ग हवा में भी उड़ रहे थे, ये उनकी शैतानी बातें हैं, वसवसे हैं। कुरान ये कहता है, हमारे जो प्यारे हैं, अला इन्ना हिज़्बल्लाहि हुमुल मुफ्लिहून, हमारी जमात वालों को हमने कामयाब बनाया है। कैसा कामयाब बनाया? अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, बाबे पर तनकीद करने वालों को खौफ है, गम है, बाहर निकल नहीं सकते, और ये अल्लाह वालों की शान है। फरमाया इन्हें हमने ये स्पेशलिटी अता की है, दुनिया में भी कोई खौफ नहीं, महशर में भी कोई खौफ नहीं। इन्हें दुनिया में भी कोई गम नहीं, महशर में भी कोई गम नहीं, और इख्तियार इतना दिया है, इन्हें कामयाब बना दिया है, इन्हें ऐसी अथॉरिटी अता कर दी है। अब ये चाहे तो 12 साल पुरानी कश्ती भी पार लगा सकते हैं, अर्श पर देखना चाहे तो अर्श पर भी देख सकते हैं, पानी पर चलना चाहे तो पानी पर भी चल सकते हैं। अरे मुर्गी को जिंदा करना चाहे तो मुर्गी को भी जिंदा कर सकते हैं, मुर्दे को ठोकर लगाए उसे भी जिंदा कर सकते हैं। कहते कैमरे जब से आए कोई करामत सामने नहीं आई। अरे इससे पहले तो बहुत सी करामतें थी। मैं कहता हूं ये करामतें कैमरे में आने वाली नहीं, जब तेरी खोपड़ी में नहीं आ रही तो इसकी खोपड़ी में कैसे आएगी? इसे समझने के लिए अल्लाह वालों की सोबत में बैठना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। चाहे तो इशारों से अपनी काया ही पलट दे दुनिया की। अरे ये शान है गौसे आजम की, तो इमाम आजम का आलम क्या होगा, मदीने के ताजदार का आलम क्या होगा।